नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों। 25 दिसंबर को लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। 24 दिसंबर की रात 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बदलाव। प्रदेश के 222 प्राइवेट और 26 सरकारी अस्पतालों में हो रहा कैंसर का इलाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कब से यूपी में नहीं हुई कोई भी मौत। यूपी पंचायत चुनाव की पुनरीक्षित वोटर लिस्ट का प्रकाशन आज 24 से 30 दिसंबर तक कर सकेंगे दावे पत्तियां। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों लेकर रेसिपी आधारित पुष्टाहार 7 कैटेगरी में दिया जाएगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। कैबिनेट से मिली मंजूरी। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के पास वोटर बनने का मौका। 24 दिसंबर से वोटर बनने के लिए भर सकेंगे फॉर्म। यूपी होमगार्ड की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित। 24 से 27 अप्रैल तक 3 दिन में होगी परीक्षा। 25 लाख आया वेतन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां पर मंत्री कपिल देव का बयान आया सामने। योगी सरकार वापस लेगी मदरसा टीचर अधिकार बिल। विधानसभा में प्रस्ताव होगा पेश। 2016 में सपा सरकार ने पास किया था। अब पुलिस कर सकेगी जांच और सपा कार्यालय के बाहर को 2016 में सपा सरकार ने पास किया था। अब कर सकेगी जांच और गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जिस प्रकार से आज एक बिल की वापसी है, जिसमें जो सपा की सरकार के समय में आई थी, मदरसे को लेकर, शिक्षक को लेकर, क्या कहना है? देखिए, आज बिल की वापसी हो रही है मदरसे को लेकर के। जो मदरसे की आड़ में लगातार समाज के अंदर षड्यंत्र चल रहा है, उनके भाई के नाम पर उनका दोहन, उनकी दिमाग को हैंग करके देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम, ऐसे लोग लगातार जो काम कर रहे हैं, तो मुझको लगता है उसी के लिए समाज व्यवस्था वो प्रदेश के अंदर लागू हो, उसी के लिए बिल आ रहा है। जिस प्रकार से अगर हम कहें, आज किसान का दिन है और किसानों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा हर तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके, उनको नमन करके, उनके बताए मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के, यानी पूर्व की सरकारों में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसानों के नाम पर जनता का दोहन करते रहे, लेकिन कभी भी उनको भारत नहीं आई। ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया। उनके नाम पर आज किसान दिवस, किसान सम्मान दिवस, उसको हम मनाने का काम कर रहे हैं। अनेक प्रकार की योजना उनके नाम से लागू हुई हैं। मुख्यमंत्री हम धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, आज चौधरी चरण सिंह जन्मदिन के मौके पर जो है किसानों को बहुत सारे सरकार की तरफ से तोहफे दिए गए हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार से मदरसों का जो सपा सरकार के समय शिक्षकों को लेकर के जो बिल पास हुआ था, उसे आज वापसी लेने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। लखनऊ से खबर आप देते हैं, जहां पर सपा कार्यालय के बाहर कोडीन पर होर्डिंग। सपा कार्यकर्ता ने लगाया विवादित होर्डिंग। सरकार के खिलाफ जताया विरोध। होर्डिंग को लेकर घमासान मचा।
लखनऊ से खबर जहां पर योगी सरकार वापस लेगी मदरसा टीचर्स बिल। विधानसभा में बिल वापसी का प्रस्ताव हुआ पेश। यूपी कैबिनेट के पास होने के बाद रखा गया प्रस्ताव। 2016 में सपा सरकार ने किया था बिल पास। बिल में को पर न जांच न कार्रवाई का प्रावधान। अब पुलिस कर सकेगी जांच और गिरफ्तारी। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रपति को भेजा था बिल। राष्ट्रपति ने कर दिया था बिल वापस। लखनऊ से खबर जहां पर चौधरी चरण सिंह जयंती पर सपा विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे विधान सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर से विरोध जताया। सपा विधायकों का आरोप सरकार है किसान विरोधी। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती आज। जयंती पर सपा विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। जयंती पर सपा विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर से विरोध जताया। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज समाजवादी की देखा जा सकता है कि उनकी तरफ से जो है ट्रैक्टर लेकर के विधानसभा में प्रवेश किया गया है। आप देख सकते हैं उन तस्वीरों को जहां पर जो है चौधरी सिंह की जो है वहां पर तस्वीर लगी हुई है उनकी जयंती को लेकर के। और जिस तरह से देख सकते हैं कि
जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर के उनकी तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है, उनका साफ तौर से कहना है कि चौधरी चरण सिंह हमेशा मर रहे, इस प्रकार के जो है उनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। आइए हम जिस प्रकार से सभी विधायक जो है इस समय ट्रैक्टर पर मौजूद हैं, जिस प्रकार से सरकार की अभी बहुत सारी योजनाएं दी गई, उसी प्रकार से किसानों का उत्पीड़न सरकार कर रही है। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हम लोग संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि चोई साहब ने ये काम किया, सदन में बैठ करके किसानों के बड़े फैसले लिए, आज उनकी क्या स्थिति है सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। इन्होंने किसान को ठगने का काम किया, बर्बाद कर दिया किसान। आने वाली नस्लें किसानी नहीं करेंगी, आज ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कर दी है। बिल्कुल इस प्रकार से देखा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह के आज के पर जो है इनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस प्रकार से सरकारों के द्वारा जो है सरकार के द्वारा उत्पीड़न किया गया, उत्पीड़न के चलते जो है उनका ये आक्रोश है, उनका ये आंदोलन है, जो ट्रैक्टर लेकर के जो विधानसभा के अंदर कि किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न को आगे ना हो सके। ये है समाजवादी पार्टी का जो है ट्रैक्टर आंदोलन सरकार के खिलाफ। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मनीष तिवारी के न्यूज़ लखनऊ। हरदोई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लाइसेंसी बंदूक से करने का वीडियो वायरल। गांव में दहशत फैलाने के लिए युवक ने की फायरिंग। वायरल वीडियो होने के बाद कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। सतरौली थाना के महुआ डांडा गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। गांव में दहशत फैलाने के लिए युवक ने की फायरिंग। फिरोजाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शहरी क्षेत्र में घने कोहरे और सर्दी का सितम जारी। घने कोहरे ने वाहनों की कतार पर लगाया ब्रेक। घने कोहरे और सर्दी में स्कूल जा रहे छोटे बच्चे, कोहरे के चलते ट्रेनें हुई लेट, यात्री परेशान। कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। रायबरेली से खबर, जहां पर WHO के कर्मचारी पर हुआ हमला। टीकाकरण परिवीक्षण के दौरान हुआ हमला। शराबी युवक ने किया हमला, बाइक भी तोड़ी। ग्रामीणों ने बचाई WHO स्वास्थ्य कर्मचारी की जान। रायबरेली से खबर, WHO के कर्मचारी पर हुआ हमला। शराबी युवक ने किया हमला और बाइक भी तोड़ी। ग्रामीणों ने बचाई WHO स्वास्थ्य कर्मचारी की जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को पहुंचा अस्पताल। घायल कर्मी CSC से जिला अस्पताल रेफर। चंदापुर थाना के बाबू मजरे ढोबापुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर WHO के कर्मचारी पर हमला।
निरीक्षण करने गए थे हम कहाँ पर? पूरे बांकी और पूरे बाबूजी। क्या हुआ था वहाँ पर मामला? वहाँ बच्चे का टीका कार्ड देखने के उपरांत उसके बाद जो उसके घर वाले जो है पिताजी उसका जो है अनाप पकने लगा और गाली गलौज करने लगा और हमें लाठियों से मारा और गाड़ी को तोड़ दिया है पूरी तरह। टंकी वंकी का फ्यूल निकाल के आग जलाने की कोशिश कर रहा था बच्चा। अच्छा, आपको चोटें भी आई हैं? जी सर। पुलिस को तहरीर दी है आपने? जी दिया है। अच्छा। रायबरेली से खबर, जहां पर दरोगा व बीजेपी नेता सभी लोगों पर हुआ मुकदमा। युवक की पिटाई करने का आरोप, एनकाउंटर का डर दिखाकर रुपए लेने का आरोप। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ गंभीर धाराओं में केस। दरोगा सिंह व मंडल अध्यक्ष प्रवेश वर्मा नामजद। टीवी से खबर, जहां पर 4 शातिर टप्पेबाज हुए गिरफ्तार। 57,000 रुपए, 4 मोबाइल, 1 कार बरामद। 13 दिसंबर को ट्रक ड्राइवर से की थी टप्पेबाजी। सोनगढ़ और एसओजी टीम को सफलता। 13 दिसंबर को ट्रक ड्राइवर से की थी टप्पेबाजी। नोएडा से खबर, जहां पर गार्डन गैलरिया मॉल में बार मैनेजर से मारपीट। पसंदीदा गाना ना बजने पर क्लब में हुआ हंगामा। पार्टी में शामिल अमर और विक्रांत ने की मारपीट। कर्मचारियों के साथ भी झगड़ा, माहौल बिगड़ा। क्लब मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई है। राजनीतिक पहुंच बताकर धमकी देने का आरोप है। थाना सेक्टर 39 में पुलिस ने मामला दर्ज किया। गार्डन गैलरिया मॉल में बार मैनेजर से की गई मारपीट। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। गार्डन गैलरिया मॉल में बार मैनेजर से मारपीट। और पीलीभीत से खबर आपको बता देते हैं। पीलीभीत से खबर, 4 शातिर टप्पेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। पीलीभीत से खबर, पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं। 13 दिसंबर को ट्रक ड्राइवर से की थी टप्पेबाजी। चार शातिर टप्पेबाज गिरफ्तार। पीलीभीत से खबर, 13 दिसंबर को ट्रक ड्राइवर से की थी टप्पेबाजी। कानपुर देहात से खबर, जहां पर डीसीएम में अचानक लगी आग। मावर के पास चलती डीसीएम में लगी आग। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। कानपुर देहात से खबर, डीसीएम में लगी आग। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। डीसीएम में रखे थे करीब 50,000 रुपए। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। कानपुर से कालपी भाड़ा लादने जा रही थी डीसीएम। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के मावर नेशनल हाईवे की घटना, जिसमें डीसीएम में अचानक से लगी आग।
डीसीएम चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। हादरगढ़ क्षेत्र के सुबेहा रजबहा नहर से निकलने वाली इस्लामपुर माइनर की कथित सफाई के बावजूद खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे सैकड़ों किसानों की फसलें सूखने की कगार पर है। किसानों का आरोप है कि माइनर सफाई के नाम पर भारी अनियमितता और खानापूर्ति की गई है। ठेकेदार जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे जरूर, लेकिन करीब 3 किलोमीटर लंबी माइनर्स में महज 100 मीटर की ही खुदाई कर ठेकेदार मौके से फरार हो गए। इसके बावजूद नहर विभाग द्वारा 10 दिन बाद नहर में पानी छोड़ दिया। स्थिति और भी विकट हो गई है। इस समय जब गेहूं की फसल को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता है, इस माइनर से जुड़े करीब 200 से अधिक किसानों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। माइनर जगह सेल छाड़े और भरी होने के कारण पानी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। स्थिति से आक्रोशित किसानों ने माइनर पर खड़े होकर प्रदर्शन किया है और नहर विभाग के जेई सहित उच्च अधिकारियों को फोन कर शिकायत करना चाहा। कई बार फोन मिलने पर फोन भी नहीं उठा। किसानों ने प्रशासन की है कि माइनर की दोबारा जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस्लामाबाद के निवासी तहसील हैदरगढ़। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे यहाँ नहर की खुदाई जब भी होती है तो पूरी तरह से खुदाई नहीं होती, सिर्फ दिखावटी के लिए 100 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई होती है। उसके बाद हम लोगों को सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। आखिर में हम लोगों को एक ही बचता है कि हम लोग समरसेबल से सिंचाई कराएं, क्योंकि नहर से हम लोगों को पानी कभी भी नहीं मिलता है। इस फसल कौन सी नहर है ये सुबेहा से जो रजबहा आई है इस्लामपुर के लिए, और इसमें कम से कम 200 किसान हैं और सारे किसान परेशान हैं। ये बदीपुर और गुलामाबाद और शहरी 3 गाँवों की मेन सिंचाई का साधन यही है। अमरोहा में फास्ट फूड खाने का शौक 11वीं की छात्रा की जान पर भारी पड़ गया। चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से छात्रा की आंतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें छेद हो गए। इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में छात्रा की मौत हो गई है। मृतक छात्रा आहाना अमरोहा नगर के मोहल्ला अफगान निवासी किसान मंसूर खान की बेटी थी। परिवार में पति सारा खान के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। आहाना छोटी बेटी थी और शहर के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार आहाना को फास्ट फूड खाने की आदत थी। मना करने के बावजूद वो अक्सर चाउमीन, मैगी और बर्गर का सेवन करती रहती थी। सितंबर माह में उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और पेट में दर्द होने लगा। 30 नवंबर को परिजनों से मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां जांच में सामने है कि उसकी आंतें आपस में चिपक गई हैं और उनमें छेद हो गया है। मामला ये है, मेरे एक छोटे भाई हैं मंसूर साहब, उनकी बेटी थी 16 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग होते हैं खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज और ये सब चीज़ें जो हैं जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जब जल्दी मतलब ना पकाना ना कुछ करना पड़े, शादी जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इन सब सोचना चाहिए कि ख्याल नहीं रहता है ये लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में बर्गर ये जो खा रहे हैं लोग, इसका कितना साइड इफेक्ट है। और खबर तो प्रदेश लालता है, देखते रहिए न्यूज़ नमस्कार।